मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा है। मैं बीआईएमआर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के पद पर काम कर रहा हूं और आज हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जानेंगे। ये प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट की ग्रंथि जो कि पेशाब के रास्ते पर होती है उसका एक कैंसर है और ये किस प्रकार के लक्षण के साथ प्रेजेंट करता है। नंबर 1, पेशाब में रुक रुक के आना, पेशाब के रास्ते में जलन होना, पेशाब में खून आना और पेशाब का बंद होना, इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। और ये मुख्य तरह से मोस्टली ये ओल्ड एज में होता है, 50 से 60 साल की उम्र में ये होता है और इसको अपन रेगुलर चेकअप करा के इसको अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन में इसमें डिटेल रेक्टल एग्जामिनेशन है जो प्रोस्टेट की ग्रंथि को एक्सपीरियंस्ड यूरोलॉजिस्ट फिंगर के द्वारा चेक करता है, लैट्रिन के रास्ते के द्वारा। उसके बाद ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड जो कि प्रोस्टेट के अंदर कोई गठान, प्रोस्टेट के अंदर किसी तरह का बदलाव जो आते हैं उसको डिटेक्ट करता है। और तीसरा है सीरम PSA, सीरम प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, जिससे हम प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड एग्जामिनेशन के द्वारा। अब नेक्स्ट, अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है तो हम उसको स्टेजिंग और ग्रेडिंग के लिए एडवाइस करते हैं। इसमें मुख्य तौर से पहले हम प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं जो ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड 12 कोर बायोप्सी होता है, जिसमें हम छोटे छोटे प्रोस्टेट के छोटे से चिप्स लेते हैं और उसके द्वारा उसको हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन करके अगर कैंसर है तो उसमें हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। और स्टेजिंग के लिए MRI पेल्विस एंड एब्डोमेन है, जिसमें अपन उसके प्रोस्टेट कैंसर कितना फैला है और प्रोस्टेट में कितना उसका साइज है इसको पता कर सकते हैं। और नेक्स्ट है बोन स्कैन के द्वारा हम बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर कितना फैला है हड्डियों में और दूसरे अंगों में, लीवर में कितना फैला है उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी स्टेजिंग कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट में इसके ट्रीटमेंट 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला स्टेज और एज, पेशेंट का एज। स्टेज और एज के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है और पेशेंट का हेल्थ कैसा है उस पर भी इसका ट्रीटमेंट निर्भर करता है। ट्रीटमेंट में मुख्य तरह से पहला ट्रीटमेंट है सर्जरी, जिसमें प्रोस्टेट ग्रंथि को अपन निकाल देते हैं ऑपरेशन के द्वारा। और अगला ऑप्शन है रेडियोथेरेपी, जिसमें हम रेडियोथेरेपी द्वारा प्रोस्टेट कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बिरला हॉस्पिटल में OPD नंबर 114 में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक उपलब्ध हूँ और किसी भी प्रकार की यूरोलॉजी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, रीनल स्टोन, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर और पेशाब से संबंधित कोई किसी भी समस्या का निदान करने के लिए उपलब्ध है। बिरला हॉस्पिटल में TPA जैसे इंश्योरेंस, आयुष्मान, ESI और CGHS सारी योजनाओं के तहत मुफ्त उपचार उपलब्ध है दूरबीन द्वारा। और सारी यूरोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजी सारी अवेलेबल हैं और आप यहाँ पे सारी इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।